वास्तविक बात है, हमारा धर्म सनातन किसी से कोई बैर नहीं रखता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखता। लेकिन मैंने पहले भी कहा था इनकी भूमिका में कि अगर कोई हमारे धर्म पर आघात करता है तो सनातन धर्म को प्रतिकार का अधिकार तो है, हम प्रतिकार तो करेंगे। क्योंकि हमारे कुनबे के बड़े रचनाकार आदरणीय प्रलंकर जी ने लिखा कि धर्म तो सनातन है, पूरी दुनिया में सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एक धर्म है, बाकी अगर हो सकते हैं तो धर्म की शाखा हो सकते हैं। क्योंकि जब पूरी धरती पर कुछ नहीं था उस समय भी सत्य सनातन वैदिक धर्म था। क्या बात, तब जाकर उन्होंने लिखा कि धर्म तो सनातन है, धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। और इसके अनेक धर्म ग्रंथ है गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए, जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के है चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान, हर इंसान की उंगलियों पर शंख और चक्र के निशान है। तो हम कैसे झुठला सकते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की कोई जन्म तिथि नहीं है? हर धर्म की जन्म तिथि है। हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि कौन सी सभ्यता 2021 वर्ष पहले आई, कौन सी सभ्यता 2041 साल पहले आई, कौन सी सभ्यता 1439 साल पहले आई। क्योंकि हम नाम किसी का नहीं लेते। ओम शक्ति टीवी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम सनातन धर्म को बल देने का काम करते हैं, किसी के ऊपर अनायास कोई प्रतिकार नहीं करते। तो अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में हमारे कुनबे के एक बड़े रचनाकार जिनका परिचय मैंने आपके सामने कराया, उनका नाम कमल आग्ने होता है। सनातन धर्म को बल देते हैं और सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि जो मंचों पर कोई नहीं बोलता, जिनको मंचों से गद्दार लिख दिया, जिनको मंचों से देशद्रोही लिख दिया और जो सच्चे देशभक्त थे उनका गुणगान करते हैं। ऐसे हम कमल आग्ने जी का स्वागत करते हैं। कमल, आज मंच तुम्हारा है। ओम शक्ति टीवी के माध्यम से आप बताइए कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की महिमा क्या है, हमारे शहीद हमारे लिए क्या है, हमारे वतन का काम करने वाले हमारे जाबाज सिपाही हमारे लिए क्या है। स्वागत कमल आग्ने। आप सबको नमस्कार। ओम शक्ति टीवी का बहुत बहुत आभार कि उसने एक बड़े विजन को लेकर के एक नया शो आपके बीच में प्रस्तुत किया है। और भैया, जहां से आपने बात शुरू की है, शुरू किया जहां से आपने खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत। आदरणीय अमित शर्मा जी कह रहे थे कि इस दुनिया में कई सारी सभ्यताएं आई, लेकिन 1500 साल पहले जो आई उसमें आज तक सभ्यता आई नहीं। हम बहुत दिन से बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन लोग मान नहीं रहे। अच्छा, और इसके साथ ही कुछ कविताएं सुनाने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आप परिस्थितियां देश की देख रहे हैं, देश के शहीदों की बात भैया ने की है, लेकिन जिन्होंने अपने बलिदानों से हमारे देश के एक, जिसको हमारे भारतीय जो मनीषा है उसमें कश्मीर को हमारे सिर का, देश का मुकुट कहते हैं। हाँ। उस मुकुट पर, उस मस्तक पर जिन्होंने प्रहार किया, जिन्होंने अपने बलिदान देकर के उसकी रक्षा की, उनका हम कुछ नहीं कर पाए। जिन्होंने उस पर प्रहार किया उन्हें हम 370 देकर के बैठे थे। मैंने अभी बाहर गौरव भैया को एकदम 500 की नोट दी, मैंने कहा इसके चेंज दो, तो इन्होंने 130 वापस किए। मैंने कहा बाकी का, बोले 370 तो खत्म। मैं सोच रहा हूं कि उस विषय पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। 2-3 वर्षों पहले एक छंद पड़ा था, जब पैलेट गन का प्रयोग शुरू हुआ था तो लोगों ने बहुत आरोप लगाया कि पैलेट गन का प्रयोग करने से लोगों के शरीर में छेद हो जाया करते हैं, इसका प्रयोग ना किया जाए। उस समय कमल आग्ने ने एक छंद पढ़ा था जो काफी लोगों तक पसंद किया गया। वो जवाब आप तक देना चाहता हूं कि पैलेट गनों का ये प्रयोग रोकने से पूर्व इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे भैया कह रहे थे गंगा और यमुना दोनों हमारी हैं, उनके पास तो रेगिस्तान में एक पानी की बूंद भी नहीं थी। पैलेट गनों का ये प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है कि भीष्म यदि कौरवों के पक्ष पर युद्ध करे, पार्थ द्वारा उनको भी भेदना जरूरी है। बहुत बढ़िया। पैलेट गनों का ये प्रयोग रोकने से पूर्व जान लेना सैनिकों की वेदना जरूरी है। भीष्म यदि कौरवों के पक्ष से करेंगे युद्ध, पार्थ द्वारा उनको भी छेदना जरूरी है। नमक हरामों के तो घावों पे नमक रख, रिस रहे जख्म को कुरेदना जरूरी है। और भारत के आंचल में छेद जिसने किए हैं उनके शरीर को भी छेद। हमने अधर्म के खिलाफ, अधर्म के साथ में खड़े हुए अपने अपने पितामह भीष्म को नहीं छोड़ा। आप किस खेत की मूली हो? खेत की तो नहीं, रेगिस्तान की हो। अब आइए कुछ नए छंद आपको सुना देना चाहता हूं। इस समय 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। कि कुछ कारणों से चंद जय चंद जाफरों की
हाँ। भारत में होनी पहचान बंद हो गई। वाह। बयान दे देते हैं कि 370 अगर से छेड़छाड़ होगी हाँ। तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कि कुछ कारणों से चंद जयचंद जाफरों की भारत में होनी पहचान बंद हो गई। उनको लगा कि शौर्य स्वाभिमान है तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। भाई बड़ी पंक्ति है। उनको लगा कि वाह। शौर्य स्वाभिमान है तो बलिदान की परंपरा महान बंद हो गई। किंतु देखो काली जादूगरनी की आज कैद, मुझे पता है ओम शक्ति टीवी के दर्शक पहुंच जाएंगे मैं कहां तक कहने की हाँ। कोशिश कर रहा हूं, किंतु काली जादूगरनी की आज कैद, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई, राष्ट्रवादी पिंजड़े में जान बंद हो गई। और केसर के फूल मां के पैरों में चढ़ा दिए तो झूठी महबूबा की दुकान बंद। बहुत अच्छे। कहा कि जो है 370 से छेड़छाड़ होगी तो तिरंगे को कंधे देने वाले लोग नहीं बचेंगे। ये बयान सारे लोगों ने सुना होगा, एक जवाब मेरा उन तक पहुंचा है, आप भी सुन लीजिएगा। हाँ। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव। भाई, और हाँ। जो दर्शक देख रहे होंगे निश्चित रूप से अगर साहित्य को समझने वाले क्या होंगे भाषा तो है? उनको ये भाषा अच्छी लगेगी। सुनिएगा कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। हाँ। कि अलगाव के अलाव से लगाव का प्रभाव धीरे धीरे मन से बुझाने वाले ढूंढिए। टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले टूटकर डूबा महबूबा का जहाज आज इसको किनारे पे लगाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। इतना भी हो न सके तो हमारी बात सुन, मातम की धुन को बजाने वाले ढूंढिए। और देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों, देश के तिरंगे को उठाने वाले हैं करोड़ों। अब आप खुद को उठाने वाले। शानदार। जो लोग ये कह रहे थे कश्मीर में हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, उन्हें इस बार जब नजरबंद किया गया पुलिस वालों से पूछ करके वॉशरूम तक जाना पड़ा। ऐसे लोग इस देश जिनकी कोई औकात नहीं थी उनको हमने ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी थी। हाँ। लेकिन जब सही लोग आते हैं तो कुछ कुछ सही काम होता है। वो कह रहे थे 370 में छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती है। छेड़छाड़ क्या भाई साहब, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वही काम 370 के साथ किया जो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मिलकर शोएब अख्तर के साथ करते भैया योगी जी की बात कर रहे थे। हाँ। तो योगी जी की बात कर रहे थे, वो भोपाल में जो अभी फ्रांस में मामला हुआ था उसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, शिवराज जी ने उस पर एक्शन लिया। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध किया, मतलब खिलाफत का पार्ट 3.0 उन्होंने शुरू कर दिया। एक शाहीन बाग में शुरू हो गया था दूसरा। अब आप देखिए कि यूपी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। तो मैंने पूछा एक लोगों से, मैंने कहा भाईजान ये भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है, आप ये यूपी में प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने बोला हमने सीए में किया था, उसकी किस्त भी बाकी थी। एक और हमको मिले भैया। उनका पैर टूट गया। हाँ। मैंने कहा भाई पैर टूटा है, इस पे प्लास्टर ऐसे चढ़ाओ। बोला नहीं, फ्रांस के विरोध में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं चलाएंगे, तुर्की वाला हो तो बताओ। अब इन लोगों ने गुप्कार रोड पे अपना ऑफिस बना लिया है हाँ। चाय पानी के लिए। तो वहां पर जो एक डिक्लेरेशन किया है कि हम इस 370 को वापस बहाल करेंगे और वापस बहाल करने तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। अच्छा तुम अभी भी लड़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा, बाद में लड़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ। अब ये जो गुप्कार अलायंस शुरू हुआ है, 4 पंक्तियां आपको और नहीं सुना देना चाहता हूं, सुनिएगा। और इस देश के नेताओं से मैं क्या कहना चाहता हूं। वाह बलिदानी नयनों से इतना बहा है नीर, वाह वाह। कि बलिदानी नयनों से इतना बहा है नीर, पीर भूल जाने का विचार नहीं करना। भाई वाह, कमल, अद्भुत। बलिदानी वाह। नयनों से नीर इतना बहा है, पीर भूल जाने का विचार नहीं करना। जगदम्बा के लिए हैं केसर के फूल यहाँ, कि जगदम्बे के लिए हैं केसर के फूल यहाँ, डायन का इनसे श्रृंगार नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कश्मीर में त्रिकूट पर्वत पर मां बैठी हुई है, ये केसर के फूल उनके श्रृंगार के लिए है, किसी महबूबा मुफ्ती के श्रृंगार के लिए नहीं है। कि पीर भूल जाने का विचार नहीं करना, जगदम्बे के लिए है केसर के फूल यहाँ, डायन का इनसे श्रृंगार नहीं करना। परिवारवादी मानसिकता पे करो वार, महबूबा से अजूबा प्यार नहीं करना। और सरकार से है दरकार भी किसी प्रकार, सरकार से है दरकार की किसी प्रकार, गुप्तकार पर उपकार नहीं करना। दो छंद आपको विशेष सुना करके मैं अपना स्थान लेता हूं। बहुत अच्छा। कि 2 छंद अब हमें क्या जरूरत है वाह। कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब, हम्म। कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब, लग 370 का 3 नहीं पाएगा। वाह, बयान वाह, आप लोग सुन रहे हैं, चीन की मदद मांग रहे हैं। हाँ। मतलब पड़ोसियों पे विश्वास है। वाह। अभी एक हमने बुआ जी को निपटा दिया है, हाँ। अब
फारूक अब्दुल्ला फूफा जी की बारी है कि घाटियों में हिंदुओं के, चीन से मदद मांग रहे हैं कि घाटियों में हिंदुओं के बसने की देर अब लग 370 का 3 नहीं पाएगा। शारदा की पीठ है जागरण का केंद्र बिंदु, शारदा की पीठ यहाँ जागरण का केंद्र बिंदु, कोई इसे कर ज्ञानहीन नहीं पाएगा। दूध की तो बात बड़ी दूर अब छोड़ दीजिए, सांप रहने को आस्तीन नहीं पाएगा, सांप रहने को आस्तीन नहीं पाएगा। और फारूक जी आप और आपका अवैध बाप, फारूक जी आप और आपका अवैध बाप चीन हिंद की जमीन छीन नहीं एक अंतिम छंद इस श्रृंखला का मैं आपको सुनाता हूं, जो हमारा कविता नहीं है, ये हमारा मिशन है, ये हमें अब करना ही पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं कर पाए तो शायद हम अपनी भूमि के टुकड़ों को, हमारे देश की अस्मिता को बचा नहीं पाएंगे। सुनिएगा कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, मैं चाहता आधी रात में, वाह 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 भैया जनेऊधारी की बात कर रहे थे, जनेऊधारी भी आए और जनेऊधारी भी आए, लेकिन हमें किनसे क्या बात करनी है सुनिएगा। कि मैंने कश्मीरी पंडित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पूरे होशो हवास में मैंने वहां पर हिंदू लिखा है, ताकि लोग जान सके जो लोग निकाले गए थे वो किसी जाति के नहीं थे, वो किस आधार पर निकाले गए थे, ये देश तक पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छे, वो हिंदू थे, वो हिंदू थे। आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। रोशनी, आप घोटाला देख रहे हो, 101 रुपए में कश्मीरी पंडितों की जमीन किन लोगों को दे दी गई, आपको पता होना चाहिए। कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। और कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर, कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर म्लेच्छ नहीं कीचड़ उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत। वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त, यमुना से कालिया निकालने वाले के भक्त झेलम का कालिया निकाल हमारे योगीराज कृष्ण ने जिस प्रकार यमुना का कालिया निकाला था, नर्तन किया था, उसी प्रकार कमल आग्ने ने झेलम के कालिया पर शब्दों के माध्यम से नृत्य कर दिया है। अब राजनीति को नृत्य करना बाकी। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं कमल आग्ने के लिए। और कमल के बारे में अगर कुछ भी कहें तो शब्द साथ नहीं देते। बस अपने अनुज को, जो मेरे एक अनुरोध पर, एक आदेश पर कहीं भी चला आता है, मैं यही कहना चाहता हूं, कमल तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है। और ओम शक्ति टीवी के माध्यम से तुम्हें असीम शुभकामनाएं देता हूं कि सनातन धर्म का झंडा इसी प्रकार बुलंद रहो और देशद्रोहियों की छाती पर इसी प्रकार लगते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Oh